स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ऐसा माइक्रोमीटर जिसके द्वारा हम क्या चेक करेंगे, थ्रेड की इफेक्टिव डायमीटर। ऐसे चेक करेंगे थ्रेड की इफेक्टिव डायमीटर को चेक करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर में अपने क्या देखते हैं कि इसी प्रकार से आउटसाइड माइक्रोमीटर में सारी बनावट होती है, ठीक है। उसमें थिम्बल होगा, स्लीव होगा, रैचेट होगा, एनविल होगा, एनविल के साथ में स्पिंडल भी होता है, ठीक है। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आउटसाइड माइक्रोमीटर से भारी माप जो लेना है वो हम ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थ्रेड को चेक करना है, जैसे स्क्रू पिच गेज से हम लोग जब चेक करते हैं तो किसी थ्रेड की पिच चेक कर पाते हैं, लेकिन इफेक्टिव डायमीटर चेक नहीं कर पाते। तो अलग अलग प्रकार के थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए हमको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। ये जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसमें फर्क ये होता है व्हील और स्पिंडल जो रहता है ये हॉलो होते हैं। कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं। हॉलो होने के कारण जब हम इसमें थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर चेक करते हैं तो दो हम लोग इसमें स्पिंडल की ओर में वी एनविल लगवाते हैं और जहां हमारा एनविल होता है इस तरफ में वी ग्रूव वाला एनविल लगाते हैं। ऐसे दो प्रकार के एनविल दो साइड में लगाते हैं और इसके जरिए हम इफेक्टिव डायमीटर को चेक करते हैं। अब ये इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है? इफेक्टिव डायमीटर जब हम थ्रेड का हाफ डेप्थ और इधर से थ्रेड का हाफ डेप्थ लेते हैं, आधी आधी गहराई, या हम बोलेंगे उसके नॉमिनल डायमीटर से थ्रेड की एक गहराई घटा दें तो जो काल्पनिक हमारे पास में डायमीटर प्राप्त होता है वही इफेक्टिव डायमीटर होता है। तो इस इफेक्टिव डायमीटर को या तो आप गणना करके प्राप्त कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि गणना नहीं करना है तो फिर हमें स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की आवश्यकता होगी, जिसकी सहायता से हम इसको चेक करेंगे। इस प्रकार की ये एनविल होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के पिच के लिए सेट में मिलते हैं, ठीक है। जितनी पिच होगी उसके आधार पर ये सेट होगा। मतलब यदि पिच 1 mm की है तो 1 mm की पिच इस पे भी लिखी रहेगी, इस पे भी लिखी रहेगी। यदि आपने ये ले लिया 1 mm की पिच का, इसको ले लिया 1.5 mm की पिच का, तो कभी भी जो आप इफेक्टिव डायमीटर प्राप्त करेंगे वो इफेक्टिव डायमीटर जो है आपको एकदम बराबर नहीं मिलेगा, बराबर नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम लोग उस एनविल को लगा करके चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वी वाला एनविल है और ये वाला जो हमारा दूसरा ग्रू वाला एनविल है। तो दोनों लेकर के किसी में भी ग्रू के साथ, बारीक ग्रू के साथ में इसमें बना हुआ रहता है, इसको हमको लगाने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनविल वाले साइड में ये एनविल वाले भाग को अच्छी तरह से फिट कर देंगे और उसके बाद में वी वाला जो पोर्शन होता है हमारा, वी वाले को हम ये वाले भाग में इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गए, ये फिट हो गए। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो हमारा जो साधारण आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें केवल एक स्पिंडल लॉक होता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एनविल के लिए भी एक लॉक है। तो इसका मतलब है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है ये एनविल आगे पीछे सरकता है। अगर आप देखें तो ये पीछे चला गया, ये सामने भी आ गया, तो ये आगे पीछे सरकता है। इनके एनविल की जो लंबाई होती है वो अलग अलग लंबाई की होती है, थोड़ा सा वेरिएशन। तो यदि हम यहाँ पर स्केल देखें इसकी, तो भाई इसकी जो मेन स्केल है वो तो फिक्स रहेगी, थिम्बल फिक्स रहेगा, सब अपनी अपनी जगह फिक्स है। अगर ये लंबाई कम ज्यादा होगी तो फिर यहाँ पर जीरो रीडिंग सेट करने में दिक्कत जाएगी। इसीलिए इस प्रकार से ये मूवेबल रहता है। इसमें इसको सेट कैसे किया जाता है, सेट करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको लेकर के आते हैं, जीरो पे पहले सेट करते हैं। तो आपका पूरा माइक्रोमीटर यहाँ से आप लेके आएंगे और इसको जीरो पे सेट कर देंगे। यहाँ जीरो रीडिंग सेट करने के बाद इसको लॉक कर देंगे। ये जीरो सेट हो गया, लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में ये वाला जो पोर्शन है आप ढीला रखते हैं और एनविल को दबा करके उसको चिपका देते हैं। जब ये एनविल आप वाला पोर्शन जो है आपका ये जाकर के इसमें पूरी तरह से बैठ जाता है, चिपक जाता है, उसके बाद आप इसको लॉक कर देते हैं। जैसे ही आप इसको लॉक करते हैं, ये लॉक करने के बाद में ये जीरो रीडिंग पर आपका ये दोनों एनविल सेट हो गए। अब आप इसको स्पिंडल को लूज करें, ढीला करें और उसके ऐसा ही आप इसको लगाइए और लगाने के बाद में इसकी रीडिंग आप प्राप्त कर सकते हैं। जो रीडिंग आपको इसके स्लीव और
थिम्बल पर आपको मिलेगी वही उसका इफेक्टिव डायमीटर होगा। स्पिंडल और एनविल वाले पोर्शन में हम इसको लगाते हैं। एनविल वाला लॉग जो है इसको भी हम लोग लूज करके रखते हैं। स्पिंडल वाला पहले लूज करते हैं, 0 रीडिंग में लेके आते हैं। ये 0 रीडिंग जब आ जाती है तब स्पिंडल को लॉक कर देते हैं। इसका मतलब अब हमारा ये जो स्पिंडल है ये पूर्ण रूप से बिना किसी एरर के 0 पर सेट है। अब हम क्या करते हैं, एनविल वाले पोर्शन को यहां से लॉक ढीला करते हैं और लॉक ढीला करने के बाद में इसको पीछे से पुश करते हैं और इसमें अच्छी तरह से बिठा देते हैं। जब ऐसे बैठ जाता है तब इसको लॉक कर देते हैं। अब हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर काम करने के लिए तैयार है, मेजरमेंट लेने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी पिच अगर ज्यादा है, अगर पिच ज्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में इसके द्वारा में मेजरमेंट लेने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वो कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसका एक और उत्कृष्ट विधि जो है वो अपनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 वायर। तो 3 वायर मेथड में ये एक थ्रेड है, इस थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर चेक करना है। यदि एनविल वाला होता तो भी यहाँ पर एक क्रेस्ट पे लगता, दूसरा रूट के अंदर जाता। अब यहाँ पिच ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक होल्डर में स्टैंडर्ड वायर लगे होते हैं, जो कि क्या होते हैं इसमें बड़े आसानी से बैठ जाते हैं। वैसे एक दूसरा होल्डर होता है उसमें भी एक स्टैंडर्ड वायर लगा होता है। क्योंकि आप इस इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए 3 वायर यूज किए जा रहे हैं, तीनों सेम टाइप से देख सकते हैं। ये होल्डर है, इस होल्डर में ये 2 वायर लगे हुए हैं, होल्डर में 2 स्टैंडर्ड वायर लगे हुए हैं। ये एक और होल्डर है, इसमें सिंगल वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब यूज कैसे किया जाता है, तो जो भी थ्रेड की पिच होगी उसके आधार पर एक टेबल होता है, उस टेबल में से इस वायर का डायमीटर प्राप्त करना होता है। जिस डायमीटर का वायर है उस वायर को इस होल्डर में हम फिट कर देते हैं। वो वायर 3 के सेट में मिलेंगे, तो 2 इसमें लगा दिया जाएगा और 1 इसमें लगा दिया जाएगा। अब आता है सवाल कि इसको भी हम जो हमारा माइक्रोमीटर है उसमें कैसे फिट करेंगे। 2 वायर वाला पोर्शन होगा वो हमेशा एनविल की तरफ लगाया जाएगा और जो सिंगल वायर वाला पोर्शन होगा, होल्डर होगा, वो होल्डर को हमेशा स्पिंडल की ओर लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको फिट कर दिया जाता है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें ध्यान रखना है आपको कि एनविल वाले साइड में 2 वाला लगाएंगे और स्पिंडल वाले साइड में 1 वाला लगाएंगे, और फिर इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव डायमीटर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है इफेक्टिव डायमीटर जो होता है, इफेक्टिव डायमीटर को पिच लाइन के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, जो कि काल्पनिक होती है, हमको ऐसे चित्र में दिखती है, लेकिन अगर हम थ्रेड को ओरिजिनली पकड़ के बोलेंगे कि पिच डायमीटर देखें हम, तो पिच डायमीटर हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर को ही पिच डायमीटर भी कहा जाता है, इफेक्टिव डायमीटर को ही पिच डायमीटर भी कहा जाता है। तो ये जो पिच डायमीटर है इसमें पिच लाइन आपको दिखाया गया है। तो यदि आप एक बेस्ट और स्टैंडर्ड वायर का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो जब आप उसको इसके अंदर डालेंगे, इस पिच के अंदर के जब आप रूट और क्रेस्ट में जब ये थ्रेड के प्रोफाइल के अंदर डालेंगे, इस प्रोफाइल के अंदर में ये कहां आके टच होता है, या लगभग बीच में आकर टच होता है। तो थ्रेड के जब लगभग बीच में आकर टच होगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये जो वायर है ये इसके चेक करने के लिए, इस प्रोफाइल को चेक करने के लिए उचित है, तो उसका सिलेक्शन किया जाता है। वो जो टेबल बनाया गया है ना, टेबल इसी के आधार पर बनाया गया है। इंजीनियर्स के द्वारा एक एक वायर को हर पिच के लिए उसके प्रोफाइल में डालकर चेक किया गया। चेक करने के बाद में जो वायर उसके लिए सुटेबल है, जो डायमीटर सुटेबल है, उसको सिलेक्ट किया गया और सिलेक्ट करने के बाद में आपको टेबल दिया गया। इस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर को चाहे तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की सहायता से या चाहे तो 3 वायर मेथड से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं।